नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। मायावती ने भाजपा और आरएसएस से गठजोड़ के खिलाफ बोला जोरदार हमला। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भाजपा और आरएसएस ने मिलकर फिर से षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है। लेकिन मायावती ने इन दोनों को आगाह कर दिया है कि आगामी चुनावों में जनता इन्हें सत्ता से बाहर करके करारा सबक सिखाएगी। दरअसल बीते दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि मुस्लिमों को इस देश में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का डीएनए एक है और उनके पूर्वज एक हैं। ऐसे में मायावती ने मोहन भागवत के उस बयान को आधार बनाकर भाजपा और आरएसएस दोनों के खिलाफ हमला बोला है। आपको बता दें कि मायावती ने कहा कि वह पूछना चाहते हैं कि अगर हिंदुओं और मुस्लिमों के पूर्वज एक हैं तो फिर भाजपा मुस्लिमों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत का बयान भाजपा और आरएसएस दोनों के चरित्र से नहीं मिलता है। इसके साथ ही मायावती ने कृषि कानूनों को लेकर भी केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोला। मायावती ने कहा कि भाजपा सरकार में किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई, लेकिन 3 काले कृषि कानून लाकर उन पर अत्याचार जरूर किया गया। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ बहुजन समाज पार्टी संसद से सड़क तक साथ खड़ी है। मायावती ने कहा कि 500 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई, लेकिन उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने अत्याचार करते हुए किसानों पर लाठीचार्ज किया, जो घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि बसपा सरकार में गन्ने का मूल्य 125 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 250 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था, जबकि सपा सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में केवल एक बार ही गन्ने का मूल्य बढ़ाया। इस तरह मायावती ने कृषि कानूनों के साथ साथ मोहन भागवत के बयान पर भी जोरदार हमला बोला। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए मोहन भागवत जिस तरह से मुस्लिमों को झांसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मायावती ने विरोध किया है। बसपा सुप्रीमो का साफ साफ कहना है कि जिन मुस्लिमों के साथ भाजपा और आरएसएस दोनों ने मिलकर हमेशा भेदभाव किया, अब चुनावों को देखते हुए आरएसएस मुस्लिमों का वोट भी हासिल करना चाह रही है। हालांकि मुस्लिम समुदाय के लोग भाजपा और आरएसएस के झांसे में आने वाले नहीं हैं, इतना लगभग तय है। वहीं मायावती ने आरएसएस के बयान पर हमला बोलकर यह साफ कर दिया कि आगामी चुनावों में उनकी कोई भी साजिश सफल नहीं हो सकती। धन्यवाद।